राधे राधे। 4 महीने विवाह, शादी, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता है। इसके पीछे एक कथा है और भगवान विष्णु की कथा है। वो भगवान विष्णु जो कि 29 जून को उनकी देवशयनी एकादशी है और इस दिन भगवान शयन करते हैं, विश्राम करते हैं और क्षीर सागर में जाकर वो शयन करते हैं 4 महीने के लिए। 4 महीने कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होता, शादियां नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत सुंदर कथा है। आप वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत अच्छी अच्छी इसमें आपको जानकारियां मिलेंगी। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं मैं आपके लिए लाती हूँ। तो कथा ये है कि एक बार वामन अवतार में भगवान विष्णु ने बलि से 3 पग भूमि मांगी। एक पग में उन्होंने पृथ्वी, दूसरे में पूरा अंतरिक्ष नाप लिया था। तीसरा पग रखने के लिए उन्होंने बलि को श्राप दे दिया था। लेकिन बलि धर्मात्मा थे, दानी थे, प्रहलाद के प्रपौत्र थे। तो उन्होंने अपना शीश उनके आगे रख दिया कि प्रभु ये तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा तुमने अपना संकल्प पूरा किया है तो मैं भी तुम्हें एक वरदान देता हूँ कि मैं हमेशा आपके पाताल लोक में मैं आपको देता हूँ और पाताल लोक में हमेशा मैं आपके साथ रहूँगा। आप मेरे दर्शन हर रोज़ करेंगे। तो उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया। लेकिन माँ लक्ष्मी जी को अंदर से ये लगा कि अब तो भगवान यहीं रहेंगे, मैं वहाँ पर कैसे अकेली रहूँगी। तो उन्होंने बलि से विनती की और उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि कुछ समय के लिए आप भगवान को अपने यहाँ रख लीजिए, बाकी समय के लिए आप मेरे पास उन्हें भेज दीजिए। तो उन्होंने बलि ने कहा ठीक है। तब भगवान ने ये कहा कि 4 महीने देवशयनी एकादशी जो आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन होती है, उस दिन मेरा शयन का समय होगा। उस दिन मैं शयन करूंगा, विश्राम करूंगा पाताल लोक में जाकर। और जब मैं वहाँ पर विश्राम के लिए जाऊंगा उस दौरान कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य ये सब नहीं होंगे, क्योंकि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की आशीर्वाद से ही सारे विवाह कार्य सब संपन्न होते हैं। तो इसलिए 4 महीने ये विवाह कार्य, कोई भी शुभ कर्म नहीं किए जाते। सन्यासी भी एक जगह पर रहकर अपनी पूजा पाठ अर्चना करते हैं, वो कहीं भी रुक जाते हैं। और इस समय की इन 4 महीनों को उन्होंने ये वरदान दिया कि अगर आप जो पूजा नॉर्मल दिनों में कर रहे हैं, इन 4 महीने में से चतुर्मास भी बोलते हैं, इन 4 महीनों में आपकी पूजा को इसका बहुत अनंत फल मिलेगा, क्योंकि ये 4 महीने पूजा पाठ के लिए बहुत श्रेष्ठ माने गए हैं। 4 महीने में जब कार्तिक पक्ष की शुक्ला की एकादशी आती है, उस दिन देवठानी एकादशी होती है और उस दिन भगवान जागते हैं। तो ये इसके पीछे की कथा है। इसके पीछे एक कथा और आती है कि राजा मानधाता बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। ये कथा कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर को सुनाई है और उन्होंने बताया कि इस दिन मानधाता बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे। उनके राज्य में वर्षा नहीं हुई थी, सूखा पड़ गई थी। वो बहुत सारी प्रजा त्राही त्राही करने लगी थी। राजा के पास सब लोग आए। राजा ने सोचा शायद मुझसे कोई पाप ऐसा हो गया है कि जिससे पृथ्वी पर वर्षा नहीं हो रही है। वो बहुत दुखी हुए। फिर वो अपने एक ऋषि, अंगिरा ऋषि के पास गए। उन्होंने उनसे पूछा कि मैं ऐसा क्या उपाय करूं कि जिस दिन मेरे इसमें नगर में वर्षा हो जाए, क्योंकि मेरी प्रजा का हाल बहुत बुरा है और वो अन्न के लिए चिंतित हो रही है और मैं सोचता हूँ कि मुझसे कोई ऐसा पाप हुआ है। तो ऋषि ने कहा, अंगिरा ऋषि ने कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जो आषाढ़ पक्ष की एकादशी आती है, जिस दिन देवशयनी एकादशी बोलते हैं, देवशयनी, उस दिन आप विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की पूजा कीजिए। उस पूजा के फल से आपके नगर में वर्षा होगी। उन्होंने ऐसा ही किया और उनके नगर में मूसलाधार वर्षा हुई। इस दिन स्त्री पुरुष को, पति पत्नी को हो सके तो व्रत रखना चाहिए। शाम के समय विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को पीले फूलों से, वस्त्रों से और देसी घी के मिष्ठान से भोग लगाना चाहिए। इससे उनके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है और परिवार में सुख शांति आती है। ये देवशयनी एकादशी का महात्म है। और देवशयनी एकादशी कब से होती है ये मैंने आपको बताया। आगे भी ऐसी अच्छी अच्छी कथाएं सुनने के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे।